चलिए सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक जारी है, लिए चलते हैं। प्रस्ताव जेल विभाग के, उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे आदरणीय शर्मा जी पहले और फिर माननीय दारा सिंह जी। धन्यवाद सर। मित्रों, माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में नगरीय क्षेत्रों में नगरीय सेवाओं को और विशेष करके परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत ही बड़ा और अच्छा प्रस्ताव हमारा था, जिसको माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। प्रस्ताव ये था कि नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और 1725 नई बसें चलाने का, 743 ऑलरेडी चल रही हैं ये बसें, उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है, ई बसें। और ये बसें जैसा कि मैंने बताया हमारे जो 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसे 18 जगहों पे चलेंगे। अगर आपको नोट करना हो तो हम नोट भी करा दें। आगरा में 100, मथुरा वृंदावन में 50, अलीगढ़ में 25, फिरोजाबाद में 25, गाजियाबाद में 100, मेरठ में 100, शाहजहांपुर में 25, बरेली 25, मुरादाबाद 25, सहारनपुर 25, नोएडा जेवर सहित 100, वाराणसी 250, अयोध्या 50, लखनऊ 300, गोरखपुर 150, कानपुर 300, प्रयागराज 50, झांसी 25, इस प्रकार 1725 बसें चलाने का हमारे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें नगरीय क्षेत्र में तो चलेंगी, लेकिन संबंधित जो कंपनी बनेगी वो उसको ये छूट दी गई है कि वो चाहे तो नगर की परिधि में आने वाले कुछ क्षेत्रों में भी उसका संचालन कर सकती है। इसमें जी 743 बिल्कुल रहेंगे। ये एडिशनल है, ये अतिरिक्त है, ये उसके अतिरिक्त है। कंपनियां बन चुकी हैं। 16 हमारे नगर निगमों में ऑलरेडी हम लोगों ने स्पेशल पर्पज व्हीकल या स्पेशल पर्पज कंपनी जिसको कहते हैं वो ऑलरेडी बना दिया गया है। नगर निगम फिरोजाबाद में उसके गठन की कार्रवाई चल रही है, जो शीघ्र ही हो जाएगी। और आपको और मैं जानकारी दे दूं कि इसमें 2 प्रकार की बसों का समावेश होगा। 9 मीटर की बोली जाती है एयर कंडीशन ई बस, जो जिसकी संख्या 725 होगी। 12 बड़ी बसें होती हैं, उनकी संख्या 1000 होगी। जो छोटी बस होती है उसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए होती है और बड़ी की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो रही है। इस प्रकार कुल 1852 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा एक प्रोजेक्ट होगा, जो पीपीपी मोड पर प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाया जाएगा। गवर्नमेंट जो सिलेक्टेड ऑपरेटर होगा उसको सब्सिडी हम देंगे। प्रति बस छोटी वाली में 35 लाख रुपया, बड़ी वाली में 40 लाख रुपया। इस प्रकार सरकार का जो भार है वो 1852 की जगह मात्र 653 करोड़ रुपए में ये पूरा हो जाएगा। तो ऑपरेटर पूरा बाकी चलाने का जो काम है वो ऑपरेटर करेगा और उसमें जो भाड़े से जो कलेक्शन होगा उसके अतिरिक्त जो, और ये वही बिडिंग क्राइटेरिया होगा, कितना उसको पैसा चाहिए होगा सरकार से, वो हमारी बिडिंग क्राइटेरिया होगी। और जो भाड़े में जो कलेक्शन होगा और जो बिडिंग क्राइटेरिया में जो भाड़ा तय हुआ होगा उसमें जो गैप आएगा उसको भी सरकार उनको वो क्षतिपूर्ति के रूप में देगी, वीजीएफ के रूप में, वायबिलिटी गैप फंडिंग बोलते हैं, उसको देगी। और तो इस प्रकार कैपेक्स में 1852 की जगह हमारा 653 करोड़ लगेगा। बस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे डेपो बनाने का काम और ये सब काम जो है वो हम करके उनको देंगे, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी बनी रहेगी। तो इस प्रकार 743 पुरानी ई बसें और 1725 नई ई बसों के साथ हमारे नगरीय परिवहन को एक बहुत बड़ी गति देने के लिए एक हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी
गतिविधियां। धन्यवाद शर्मा जी। श्री दारा सिंह जी। जय धन्यवाद। आज उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश जो देश के सबसे बड़े सूबे जहां सबसे ज्यादा बंदी हैं, उनके हित के लिए, चूंकि पिछले आप देखते थे कि बड़े पैमाने पर क्राउडिंग होती थी जेलों में,